नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन और आपका वीआईपी के खास प्रोग्राम हिंदी में डॉक्टरी में स्वागत है। तो हम आपको बता दें, देश में पहली बार मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी। इसके पाठ्यक्रम की 3 किताबें तैयार हैं। आज भोपाल में इनका विमोचन किया जाएगा। 15 नवंबर से नए बैच को इन्हीं किताबों से पढ़ाया जाएगा। देश का मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बनने वाला है जहां पर एमबीबीएस की जो पढ़ाई है वो हिंदी में की जाएगी। देश के इतिहास में एमबीबीएस की पढ़ाई में एक नया अध्याय मध्य प्रदेश से जुड़ने जा रहा है। अब यहां डॉक्टरी की पढ़ाई हिंदी में हो सकेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एमबीबीएस के पाठ्यक्रम की हिंदी की किताबों का विमोचन करेंगे। आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से दोपहर 12 बजे कार्यक्रम स्थल लाल परेड ग्राउंड पहुंचेंगे और इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद शाह दोपहर 2 बजे ग्वालियर के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें, इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि डॉक्टर दवा के पर्चे पर श्रीहरि लिखें। दवाई का नाम क्रॉसिन लिखना है तो क्रॉसिन हिंदी में भी लिखा जा सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भारत भवन में आयोजित हिंदी विमर्श कार्यक्रम में ये बयान दिया। उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि यहाँ जो डॉक्टर मित्र बैठे हैं वो अच्छा तरीका खोज निकालेंगे। आपको बता दें, अमित शाह के दौरे को देखते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पिछले 15 दिनों से तैयारियों में जुटे हुए थे। शनिवार शाम प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने लाल परेड ग्राउंड पहुंचकर कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ एसीएस हेल्थ मोहम्मद सुलेमान, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त डॉक्टर संजय गोयल, नगर निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी कोलसानी भी मौजूद थे। और आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह काम चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिया था। प्रदेश के 97 डॉक्टरों की टीम ने 4 महीने तक रात दिन मेहनत कर अंग्रेजी की किताबों का हिंदी में अनुवाद किया है। डॉक्टरों के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर्स की टीम बनाई गई। इस टीम ने 24 घंटे 7 दिन लगकर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की 5 किताबों का हिंदी में अनुवाद किया है। इस प्रक्रिया में तकनीकी पहलुओं और छात्रों के भविष्य की चुनौतियों का भी ख्याल रखा गया है। इन किताबों को इस प्रकार अनुवादित कर तैयार किया गया है जिसमें शब्द के मायने हिंदी में ऐसे ना बदल जाएं कि उसे समझना मुश्किल लगे। तो इसी प्रोग्राम में हमारे साथ खास चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर रविंद्र कान्हरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अखिलेश पांडे जी जो अध्यक्ष हैं ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर रविंद्र जी के पास आना चाहूंगी। रविंद्र जी, आज देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में की जाएगी, क्या कुछ कहेंगे आप? जी, ये मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि सबसे पहले मध्य प्रदेश ने यह कदम उठाया है जिसको 70 वर्ष पूर्व ही उठा लेना चाहिए था। स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात इस बात की आवश्यकता थी कि टेक्निकल एजुकेशन, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो या मेडिकल का हो या वेटनरी साइंस का हो, उसका पाठ्यक्रम हिंदी में बनाकर और अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हो। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने यह बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है जी। और एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री 3 किताबों से जो ये शुरुआत हुई है तो पूरे पाठ्यक्रम को धीरे धीरे अनुवादित कर लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि इस पहल से हमारे जो मेडिकल के विद्यार्थी हैं उनको बहुत लाभ होगा।
प्रारंभिक रूप से मैं यही कहना चाहता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश पांडे भी जुड़े हुए हैं। तो अखिलेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में होने जा रही है, तो इससे जो आम छात्र हैं उनको क्या कुछ फायदा होगा? खास तौर से भारतवर्ष की बहुत बड़ी आबादी जो है हिंदी जी के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार और पढ़ाई होती है। इसमें जब मैं निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का अध्यक्ष था तो मैंने देखा कि हमारे बच्चों को बहुत सारे ड्रॉप आउट होते हैं वो इंग्लिश ना समझने के कारण। केवल 3% लोग जो है 3 से 5% लोग जो है भारतवर्ष में हिंदी जानते हैं, बाकी इंग्लिश जानते हैं, बाकी सब हिंदी स्पीकिंग वाले हैं। ऐसे में मातृभाषा में दी गई शिक्षा जो है वो बच्चों को बहुत अच्छे से उसको समझाया जा सकता है। और खास तौर से चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम देखें तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे रशिया है, जर्मन है, चाइनीज है, उनके मेडिकल कॉलेज अपनी भाषाओं में पढ़ाई करवाते हैं। भारतवर्ष में यदि हिंदी माध्यम से पढ़ाई की जाती है तो 2 फायदे होंगे। एक फायदा है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से चिकित्सा के से संबंधित जो विषय हैं उनको अच्छे से समझेंगे। और दूसरा है हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो अभी तक इंग्लिश में प्रिस्क्रिप्शन वगैरह सब लिखते हैं, जो मरीज है उसको समझ में नहीं आता है जी। तो ऐसी दशा में यदि वो अच्छे, जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को किया है कि सभी डॉक्टर हिंदी में प्रिस्क्रिप्शन लिखें, तो हमारे जो मरीज हैं उनको अच्छे से समझ में आएगा और वो बहुत अच्छे से उनका मतलब ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। इसलिए हिंदी माध्यम से पढ़ाई बहुत जरूरी है और खास तौर से हिंदी में जो पुस्तकें हैं, जो हमारे बहुत सारी चीजें हैं, उनका ट्रांसलेट करना भी बहुत जरूरी है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी विश्वविद्यालयों में इसका ट्रांसलेशन का कार्य हिंदी ग्रंथ एकेडमी से भी चल रहा है। हमारे साथ डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं। श्याम जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, जो छात्र हैं जो 12वीं तक जो इंग्लिश मीडियम से रहे और अचानक वो डॉक्टरी की पढ़ाई हिंदी में करेंगे, तो उनको क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? जिन्होंने बचपन से जो पढ़ाई है वो अंग्रेजी माध्यम से की है और एमबीबीएस की पढ़ाई अब उन्हें हिंदी में करनी है। जी जी, बहुत आपका सटीक और सामयिक सवाल है जी। मैं भी इसी बारे में कुछ सोच रहा था कि जैसे जो छात्र है एमबीबीएस में आने के पहले पीएमटी देता है, प्री मेडिकल टेस्ट में तो इंग्लिश में पढ़ना रहेगा जी। अचानक से आगे हिंदी में कन्वर्ट हो रहे हैं, अच्छी बात है। दोनों स्पीकर्स ने, दोनों हमारे अतिथियों ने सही बोला है कि प्रशंसनीय काम है, लेकिन हमें एक सिस्टम और डेवलप करना पड़ेगा कि अगर आज मैं फर्स्ट ईयर की एमबीबीएस की स्टडी अगर मैं हिंदी में करता हूँ तो जब मैं इमीडिएट आता हूँ नेक्स्ट सेकेंड ईयर में, तो क्या मेरे पास सेकेंड ईयर की बुक्स अवेलेबल होंगी या नहीं होंगी? सबसे पहले तो पीएमटी हमको हिंदी में लाना पड़ेगी, जो कि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, क्योंकि आप पीएमटी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं फिर अचानक से हिंदी होगी तो वहां पे मिसमैच होगा। उसके बाद आपको ये स्वतंत्रता होना चाहिए कि आप फर्स्ट ईयर में आके हिंदी में पढ़ें या फिर अंग्रेजी में पढ़ें, उसमें कंपलसरी नहीं होना चाहिए। और फिर जो एग्जाम भी है वो भी, जो आप एग्जाम देंगे वो भी आपकी भाषा आपके लिए कंपलसरी नहीं होना चाहिए, आप हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। और उसके लिए हमको एग्जामिनर्स भी अलग अलग सेट करना पड़ेंगे, क्योंकि जो इंग्लिश का एग्जामिनर है वो हिंदी की कॉपी नहीं जांच सकता है। तो ये मेरे 3 चीजें बड़ी कंसर्न है। एक तो पीएमटी भी हिंदी में होना चाहिए, उसके बाद हमारे कोर्स जो नेक्स्ट ईयर का कोर्स होगा वो भी किताबें हमारे पास, जब इसको पास करें हम फर्स्ट ईयर तो सेकेंड ईयर में हिंदी किताबें उपलब्ध होना चाहिए और एग्जामिनर की व्यवस्था भी प्रॉपर होना चाहिए। तो रविंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। रविंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब एमबीबीएस की जो पढ़ाई है वो हिंदी में होने जा रही है, तो इसके लिए जो शिक्षक है क्या वो भी हिंदी वाले ही उपलब्ध कराए जाएंगे बच्चों के लिए? जी, सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब ने उठाए हुए 3 प्रश्नों का जवाब देना चाहूंगा। वर्तमान में नीट की जो परीक्षा है वो न केवल हिंदी और अंग्रेजी में बल्कि भारत की समस्त भाषाओं में कराना प्रस्तावित है। इसलिए ये जो समस्या लोगों के मन में है कि पहली से 12वीं तक से पढ़ के और फिर अंग्रेजी में आएंगे या हिंदी में आएंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, उसका पहला जवाब ये है। दूसरी बात यह है कि हिंदी ग्रंथ अकादमी और सभी विश्वविद्यालय ये प्रयास कर रहे हैं
कि न केवल फर्स्ट ईयर की बल्कि एमबीबीएस के पूर्ण पाठ्यक्रम की सभी पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध हो जाएं। तीसरा जो उन्होंने प्रश्न उठाया कि क्या कोई समस्या आएगी चेक करने में, तो ये बाध्यता नहीं है कि वो हिंदी में लिखें या अंग्रेजी में लिखें। जहाँ तक मेरी जानकारी है, प्रारंभ में इन पुस्तकों को सहायतार्थ रखा गया है, जिससे कि वे विद्यार्थी जो विषय को समझ नहीं पा रहे हैं वो हिंदी माध्यम से समझ लें। उनको स्वतंत्रता है कि वो जो प्रश्न का उत्तर है परीक्षा में वो हिंदी में लिखना चाहते हैं या अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं। तो क्रमशः यह व्यवस्था लागू होगी। ऐसा नहीं है कि अचानक से एकदम व्यवस्था बदल दी जाएगी, और 2-3 वर्षों में पूरी तरह से पूरा पाठ्यक्रम हमारे पास फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक हिंदी में उपलब्ध होगा, और विद्यार्थियों को भविष्य में किसी प्रकार की समस्या आने वाली नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अखिलेश जी के पास आना चाहूंगी। अखिलेश जी, जो एमबीबीएस डॉक्टरी की पढ़ाई है उसकी फीस बहुत हाई होती है, तो क्या कुछ इसमें माना जाता है कि अब एमबीबीएस की पढ़ाई जो हिंदी माध्यम में होने जा रही है, तो क्या इसकी फीस में और कोई बढ़ोतरी अभी देखने को हमें मिल सकती है क्या? नहीं, फीस जो होती है, फीस जितना टोटल खर्च आता है पढ़ाई पे उतना जी, तो उसी के अनुसार जो है फीस का कैलकुलेशन होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैं आजकल निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का अध्यक्ष नहीं हूं, बल्कि मैं कुलपति विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन हूं जी। 2 साल पहले मेरा टर्म यहाँ से खत्म हो गया था। जहाँ तक फीस की बात है, उससे कोई फीस में बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि जो हिंदी में किताबें आएंगी वो किताबें जो है ग्रंथ एकेडमी और बहुत सारी ऐसी संस्थान है जो हिंदी में पुस्तकें प्रकाशित करते हैं, वो उसको करेंगे। उसमें एक्स्ट्रा कोई ऐसा खर्च नहीं आएगा। और अभी अग्रवाल साहब ने पूछा था ना कि मतलब वो धीरे धीरे लागू होगा, एकदम से नहीं कि मतलब वो कंपलसरी हो जाएगा कि सारे लोग इंग्लिश में करें। वो तो एक ऑप्शनल है, जैसे कन्हारे साहब बोल रहे थे, बिल्कुल वो ऑप्शनल होगा और उसमें कोई एक्स्ट्रा बर्डन बच्चों पे नहीं आएगा। हमारे शिक्षक भी जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं जी, वो भी हिंदी ऑलमोस्ट हिंदी को समझते हैं, और हिंदी हम लोग स्वयं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, हम दोनों माध्यम से पढ़ाते हैं। हमारे क्लासेस में हिंदी मीडियम बच्चे भी होते हैं, इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हिंदी और दोनों ही बाईलैंग्वेज दोनों में ही हम लोग उसको पढ़ा सकें। तो इसमें कोई इसका कोई फीस से कनेक्शन नहीं होगा, और फीस में इस तरीके की कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। तो श्याम जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी कि एमबीबीएस की जो पढ़ाई है वो मतलब देश का ऐसा पहला राज्य है मध्य प्रदेश जहां पर एमबीबीएस की जो पढ़ाई है वो हिंदी में होने जा रही है, तो आप इसको किस प्रकार से देखते हैं कि मतलब जो एमबीबीएस की पढ़ाई अब मतलब हिंदी में होने जा रही है? जैसे कि सर ने बताया कि जो छात्र है वो इंग्लिश में भी पढ़ाई कर सकते हैं और हिंदी में भी पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, वाकई एक अच्छा प्रयास है, और खासतौर से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के स्कूल के नहीं, हिंदी मीडियम के स्कूल के बच्चे हैं, उनके लिए एक बड़ा प्रशंसनीय कदम है। और लेकिन जो सिस्टम हमको डेवलप करना पड़ेगा वो हमको अभी से पूरी उसकी रूपरेखा प्रारूप बनाना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें हमको व्यवस्थित करनी पड़ेंगी, तभी लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा। अभी मैंने उनका जो एक बुक का मैंने पेज पढ़ा है, तो वो कई इतनी क्लिष्ट भाषा में जो हम बोलते नहीं, तो मुझे लगता है कि हिंदी में रहे लेकिन बोलचाल की भाषा में रहे, बजाय कि ध्वनियां और ये इस तरह की जो भाषा इस्तेमाल की गई है वो थोड़ा सा हमारी बोलचाल की भाषा में नहीं है, तो उसको बोलचाल में भी लेना पड़ेगा। अब जैसे ग्रुप डिस्कशंस होते हैं जी, तो उसमें बच्चे बैठे हैं, तो ऐसा ना हो कि इंग्लिश मीडियम वाले अलग बैठे हैं, हिंदी मीडियम वाले अलग बैठे हैं। कोई सेमिनार हो रहा है तो उसमें द्विभाषी चीजें आ रही हैं, तो थोड़ा सा इसका सिस्टम बनाना पड़ेगा। प्रयास प्रशंसनीय है, लेकिन एक प्रॉब्लम्स होंगी जो उसके लिए शासन प्रशासन को तैयार रहना पड़ेगा, और उसको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा बच्चे को कि भाई तुम हिंदी में पढ़ रहे हो तो तुम अंत तक, इवन यूर पीजी, अब एमबीबीएस के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट करके, वो हिंदी में आपने अंडर ग्रेजुएट करी है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए फिर इंग्लिश की बुक्स, तो मिसमैच नहीं होना चाहिए, मेरा कंसर्न। जी,
तो क्या इससे क्या कुछ आगे छात्रों को परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है? आपने कहा कि जो भाषा, आपने एक पेज भी वहाँ किताब का पढ़ा है, आपने कहा कि जो आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, जो बच्चे जो है, जो छात्र हमारे हैं वो समझ सके, तो क्या इसमें छात्रों को आगे परेशानी या किसी तरह का नुकसान देखना पड़ सकता है कि जो पढ़ाई है वो हिंदी में अब होने जा रही है? मुझे लगता है कि कुछ परसेंटेज में प्रॉब्लम तो होगी जी। और उसी की 4C करके हमको आगे विजनरी बुक्स बनानी पड़ेंगी और उन लोगों में, बच्चों में कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि भाई आपको आगे भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। आप जो बोल रहे हैं, अब जो पेशेंट है वो पेशेंट को आप हिंदी में समझा रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप खुद कितना समझ पा रहे हो, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी है वो तो इंग्लिश में ही रहने वाली है, उसको आप हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। अगर किसी को शाइजोपेरेनिया है या साइकेट्री हम बोल रहे हैं तो उसको हम मानसिक रोग नहीं बोल सकते, वो साइकेट्री ही बोलना पड़ेगा। तो कुछ चीजें उसमें अभी भी प्रॉब्लम, प्रयास अच्छा है लेकिन ये एक टीदिंग प्रॉब्लम है जो कि हमको बहुत ही इंटेंसिव लेवल पे काम करके सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। अखिलेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जो कि आप कुलपति हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि जो बच्चे बचपन से इंग्लिश मीडियम से आए हैं, अचानक से वो डॉक्टरी की पढ़ाई हिंदी मीडियम में करते हैं, तो उनमें कॉन्फिडेंस लेवल किस तरीके से डेवलप किया जाए कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए, वो हिंदी माध्यम को अच्छे से समझ सके और आगे की जो पढ़ाई है उसमें अपनी निरंतरता रखें? जो बच्चे बेसिकली इंग्लिश मीडियम से आए हैं उनको थोड़ा सा, जैसे जो हिंदी मीडियम के हैं उनको इंग्लिश में जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और धीरे धीरे उसको उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो जी। जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं वो यदि हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में कहीं भी यदि वो प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें जो मरीज आते हैं उनके लिए ये फायदा होगा, यदि वो सीखते हैं हिंदी तो उन्हें ये फायदा होगा कि मरीज को बहुत अच्छे से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। और उनको भी शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के हैं तो ज्यादा उनको समस्या नहीं आएगी। हम लोग ये इंजीनियरिंग में देखते हैं कि जो टर्मिनोलॉजी है, जैसा अग्रवाल साहब बोल रहे हैं, टर्मिनोलॉजी जो बोलचाल की भाषा है उसी में उसको बहुत टिपिकल टर्मिनोलॉजी यूज नहीं हो रही है और यूज करना भी नहीं चाहिए। जो बोलचाल की बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बहुत पॉपुलर हो गए हैं, वो बिना पढ़ा लिखा आदमी भी उसको समझता है। तो ऐसी टर्मिनोलॉजी जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी कमीशन है वो बहुत सारे ऐसे डिक्शनरी और वर्ड्स तैयार कर रहा है, तो इन किताबों में वो सब आएगा जी। तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चों को जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको समझने में थोड़े दिन दिक्कत होगी, लेकिन वो बोलचाल और लिखने में बाद में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, जिस तरीके से श्याम जी ने बताया कि उन्होंने किताब का एक पेज पढ़ा है और उसमें जो कुछ शब्द हैं वो बहुत कुछ कठिन भाषा में है, उसको आम बोलचाल की भाषा में होना चाहिए था, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं कि जो शब्द है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे आए हैं उनको अचानक से हिंदी में इन शब्दों में ढालना शायद बहुत मुश्किल हो सकता है? मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जी। हेलो जी जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ जी। हाँ, मैं बताना चाहूंगी, जैसे बहुत पहले जब हिंदी मीडियम में इंजीनियरिंग शुरू किया गया था तो जैसे रेल को रेल पथगामिनी, लेकिन आजकल वो ट्रेन या रेल जो है हर कोई समझता है। तो अभी बाद में उसको कमीशन ने चेंज किया और आज जैसे रेल है, टेलीफोन है, ऐसे बहुत सारे जो पॉपुलर टर्म्स हैं उसको कमीशन ने एक्सेप्ट किया है। जो हिंदी टर्मिनोलॉजी, साइंटिफिक हिंदी टर्मिनोलॉजी कमीशन है, तो ऐसे में बिल्कुल अग्रवाल साहब का ये कहना बिल्कुल सही है कि हमको पॉपुलर शब्द को लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बहुत क्लिप्स जैसे धमनी और ये सब नहीं, जो उसमें एक बोलचाल की भाषा है उसको उसी में लाना पड़ेगा और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। पुस्तकों का जो ट्रांसलेशन हो रहा है उसमें भी जो पॉपुलर टर्म्स है मेडिकल के वो सब आ रहे हैं और उसको लाना चाहिए। आना चाहूंगी रविंद्र जी, जैसे कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जो दवाइयों की जो भाषा है, जो दवाइयों के जो नाम है, जैसे कैरोसिन दवाई का नाम है तो उसमें डॉक्टर जो है वो डॉक्टर कैरोसिन दवाई का नाम हिंदी में भी लिख सकते हैं, तो क्या इससे क्या कुछ फायदा होगा? जो जी रविंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी रविंद्र जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ
जी, मेरा मुझे ये लगता है कि दवाइयाँ जब डॉक्टर द्वारा लिखी जाती हैं जी तो प्रिस्क्रिप्शन को अंग्रेजी में लिखने से मरीज उसको ठीक से पढ़ नहीं पाता है कि वो दवाई ले क्या रहा है। जी और मैंने ये भी देखा है कि कई बार जो छोटी जगह पे दवाई की दुकान पे काम करने वाले कर्मचारी हैं वो भी मिलते जुलते नाम वाली दवाइयों को ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। अगर कोई भी चिकित्सक प्रिस्क्रिप्शन में हिंदी में लिख रहा है उसको सुविधा ये होगी कि मरीज को भी निश्चित रूप से ये पता होगा कि उसको कौन सी दवाई लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो ये सुझाव दिया है वो बहुत ही उपयोगी है। एक बार इधर से गए थे, मालूम है। एक बात का और मैं उत्तर देना चाहूंगा कि मैंने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री तीनों की पुस्तकों का अवलोकन किया है और प्रयास ये किया गया है कि हिंदी के शब्दों के साथ साथ अंग्रेजी के जो प्रचलित पुराने नाम हैं उनको यथावत ब्रैकेट में दिया गया है। मैं फिर से एक बात रेखांकित करना चाहता हूं कि ये पुस्तकें पहली बार जब प्रकाशित हुई हैं तो सहायक सामग्री के रूप में अधिक उपयोगी होंगी और इनका जब सेकंड एडिशन आएगा, थर्ड एडिशन आएगा तो ये और भी परिष्कृत हो जाएगी। दूसरी बात, इन पुस्तकों को तैयार करने के लिए केवल हिंदी के लोग इन्वॉल्व हैं ऐसा नहीं है जी। जो विषय के विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, उन्हीं के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। तो ऐसी शंका करने का कोई कारण नहीं है कि विद्यार्थियों को असमंजस रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। अखिलेश जी, तो ये जो किताबें तैयार की जा रही है हिंदी माध्यम में, तो इसमें क्या जो शिक्षक हैं वो हिंदी माध्यम के ही होंगे या फिर इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के शिक्षक जो है वो हिंदी में पढ़ाई करा सकते हैं? इसमें जो किताबों का ट्रांसलेशन हो रहा है उसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं जी। एक तो जो हिंदी के भाषा के लोग हैं जो उसको ग्रामेटिकली थोड़ा सा ठीक करते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो हिंदी को अच्छे से समझते हैं, उस प्रोफेशन में है, जैसे डॉक्टर्स हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो हिंदी बहुत अच्छे से समझते हैं और इंग्लिश में जो कुछ डॉक्टर इंग्लिश के हैं। तो तीनों का बहुत सारी किताबें जो तैयार की जा रही है उसमें तीनों लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो इस तरीके से डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं जो दोनों मीडियम के हैं और खास तौर से भाषा के लोग भी उसमें हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी की डिक्शनरी तैयार कर रहे हैं। तो वो सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए ट्रांसलेशन करेक्ट हो और बच्चों को समझ में आए ऐसी जो है लिटरेचर तैयार किया जा रहा है। तो क्या इसके लिए कोई अलग से एक टीम तैयार की जा रही है छात्रों के लिए? टीम शिक्षकों की टीम और सारे विश्वविद्यालय के जो मेडिकल कॉलेज हैं वो मेडिकल कॉलेज और उच्च शिक्षा के जो संस्थान हैं उनको मिला करके सब लोग मिल करके इस पे काम कर रहे हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के हैं। तो वो सारे लोग इसमें उनको खासतौर से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे मेडिकल कॉलेज को ये जिम्मेदारी दिया है माननीय मंत्री जी ने। वो लोग इसमें तैयार कर रहे हैं और वो समझते भी हैं और हिंदी मीडियम में तैयार भी कर रहे हैं। श्याम जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन चुका है जहां पर डॉक्टरी की पढ़ाई हिंदी में हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि आगे भी ऐसे कई राज्य तैयार हो सकते हैं जो डॉक्टरी की पढ़ाई अब हिंदी में करा सकेंगे? मुझे लगता है कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो तो करेंगे ही, अभी दूसरे राज्य शायद ना करें। और एक उदाहरण जो मध्य प्रदेश ने दिया है वो प्रशंसनीय है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कुछ अभी प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो शायद वो सब तकलीफों से और छात्रों की कठिनाइयों से ऊपर उतर के अगर वो स्मूथ सिस्टम बना पाएंगे तो शायद दूसरे राज्य भी कर पाएंगे। और श्याम जी, हमने यहाँ पर ये भी देखा है जो हमारे भारतीय छात्र हैं वो विदेश में जो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो उनको वहाँ पर दूसरी भाषा का उपयोग करना पड़ता है, दूसरी भाषा सीखनी पड़ती है। और जो कई हमारे जो कई देश हैं उसमें उनकी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो भारत इतने पीछे क्यों है कि भारत में इतने समय के बाद ये कदम उठाया गया है? क्योंकि वहाँ पर बोलचाल की भाषा भी उसमें हमारे यहाँ 2 ही भाषी है। हमारे पास अगर देखें तो भारत जो है कम से कम 26 भाषा है। आप अगर 100 किलोमीटर भी आप चेंज करते हैं तो वहाँ पे एक भाषा बदल जाती है।
तो जैसे अगर हम रशिया चाइना का अगर आप उदाहरण दे रहे हैं तो वहाँ पूरी कंट्री में एक ही भाषा है जी, जबकि हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं, बहुभाषी देश है हमारा। तो थोड़ी सी कठिनाई उसमें जरूर आएगी, क्योंकि इसको फिर जो मलयालम है या साउथ वाले लोग हैं या तमिल वाले हैं, हेलो जी मैं आपको तो हाँ, तो वो लोग हिंदी को इतना स्वीकार नहीं करें शायद। तो ये हमारे विडंबना है भारत की और दूसरी कंट्री जो आप उदाहरण दे रहे हैं जी, क्योंकि वहाँ की एक यूनिक भाषा है जो कि उसको सभी प्रांतों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। तो जैसा आपका सवाल था कि दूसरे राज्य इसको करेंगे या नहीं, वो पॉलिटिकली और लिंग्विस्टिकली अभी थोड़ा डिफिकल्ट होगा। श्याम जी, जैसे कि आप और हम सभी देखते हैं कि बचपन से जो बच्चे होते हैं उनके माता पिता उनको अंग्रेजी सिखाने के लिए ज्यादा फोर्स करते हैं। अंग्रेजी माध्यम का आजकल ज्यादा चलन चल गया, हिंदी माध्यम अगर कोई बच्चा हिंदी बोलता है, इंग्लिश उसको बोलना नहीं आया तो उसको लो स्टैंडर्ड में माना जाता है। ऐसा हमारे देश में क्यों है, आप इसको कैसे मानते हैं? ये बिल्कुल आपने सही कहा, हिंदी भाषी को दोयम दर्जे की उसमें रखा जाता है कैटेगरी में जी, क्योंकि कहीं ना कहीं पुराने कालों से इसको उतना अंग्रेजी को इतना, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम भी रहे हैं, तो अंग्रेजी भाषा के साथ में एक स्टैंडर्ड ऐसा उन लोगों ने फॉल्स फीलिंग दे दी है। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन एक जो चीज चली आ रही है उसको हमको थोड़ा सा वॉश ऑफ करना पड़ेगा। और जैसे जो भी फॉरेन कंट्री के डॉक्टर्स आते हैं या जो यहाँ के डॉक्टर्स फॉरेन जाते हैं तो उनको ये भाषा सीखना जरूरी है, क्योंकि फिर वहाँ वो हिंदी में बात नहीं कर पाएंगे या हिंदी में लेक्चर नहीं दे पाएंगे। तो अभी हम इस चीज से ऊपर निकले कि हिंदी भाषा दोयम भाषा है, ये भी अच्छी भाषा है, राष्ट्रभाषा है, लेकिन अंग्रेजी भी सीखना जरूरी होगी अगर कोई डॉक्टरी करता है तो। अखिलेश जी, तो आपको क्या लगता है कि जो MBBS की पढ़ाई है वो अब हिंदी में होने जा रही, तो उससे जो आज के जो युवा हैं वो और प्रेरित हो सकते हैं, जो स्कूली माध्यम की पढ़ाई उसको भी क्या हिंदी की ओर अग्रसर किया जा सकता है? हर राज्य की एक भाषा होती है जी, और वो मातृभाषा होती है। कई देश ऐसे हैं जिनकी अपनी मौलिक रिसर्च जो होती है ना, ओरिजिनल रिसर्च होती है, जैसे रशियन है, चाइनीज अभी आपने चर्चा किया ना, चाइनीज है, जर्मन है जी। जो भी बच्चे हमारे वहां जाते हैं उनको वो भाषा सीखनी पड़ती है। तो ये यदि राष्ट्रभाषा जो है हिंदी को अपने शिक्षा व्यवस्था में लाते हैं तो हमारे जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश को नहीं, इंग्लिश सीखना कोई बुरा बात नहीं है जी। इंग्लिश में हमें कई भाषा, बहुत सारे हमारे ऐसे लोग रहे हैं कि 10 भाषाएं सीखे मातृभाषा में, लेकिन जो एजुकेशन मिलता है वो सीधे सीधे एक समझ में आता है। तो चिकित्सा या दूसरी जो शिक्षा है, धीरे अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें मातृभाषा को बहुत बड़ा जोर दिया गया है और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि नीचे से ऊपर तक जब ये पूरी तरीके से लागू हो जाएगा तब किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन जो कोई नई चीज आती है उसमें थोड़ी दिक्कत होती है और हमारे बच्चों को भी जो चिकित्सा वाले हैं उनको थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन आप ये देखिए, डॉक्टर्स जो है प्रिस्क्रिप्शन जब लिखते हैं तो सुबह, शाम, दोपहर ये सारे वर्ड्स तो यूज करते हैं जी। धीरे धीरे ये उनकी हैबिट में आ जाएगा, तब कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। जब नीचे से स्कूल एजुकेशन से ये चीज आएगी तो आगे चल के धीरे धीरे पूरे सिस्टम में ये फिर परेशानी नहीं आएगी। अखिलेश जी, तो क्या इस बात को लेकर छात्रों की तरफ से कोई बात सामने आई है? जो कि आप कुलपति हैं, उनका क्या मानना है जो डॉक्टरी की पढ़ाई अब हिंदी में होने जा रही, तो क्या कुछ बात अभी छात्रों की तरफ से क्या कोई बात अभी तक सामने आई है? नहीं, छात्रों ने, हम लोग तो कुलपति हैं, कई बार छात्रों से मुलाकात करते हैं जी। छात्रों ने इसको बहुत ही मतलब एक तरीके से स्वागत किया है। बहुत सारे छात्र, विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र जो जिनका MBBS में एडमिशन हो रहा है जी, वो बहुत ही इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि उनको समझने में बड़ी दिक्कत होती है इंग्लिश को जी। टर्मिनोलॉजी में दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी भाषा जब से ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और जिनको कि खासतौर से गवर्नमेंट स्कूल और बाकी जगहों पे उनमें पोटेंशियल है लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चों ने तो इसको बहुत अप्रिशिएट किया है।
वो इसका स्वागत कर रहे हैं। इसलिए इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चल के ये बहुत दिक्कत नहीं आएगी इसमें। रविंद्र जी, आपसे पूछना चाहूंगे, या ये जो मध्य प्रदेश ने यहाँ एक सराहनीय कदम उठाया है, देश का पहला ऐसा राज्य बन रहा है जहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई अब हिंदी में होने जा रही है, तो उसमें छात्र भी इसको लेकर प्रशंसनीय नजर आ रहे। तो मेरा ये मानना है जो अंग्रेजी माध्यम के छात्र वो हिंदी माध्यम में आ रहे हैं, तो क्या उनको आगे कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है या आगे कोई उनको इसमें नुकसानी हो सकती है? अभी जो है वो 5 किताबें इसके लिए तैयार की जा चुकी है, आगे जैसे उनको सेकेंडरी की पढ़ाई करनी है, सेकेंडरी की किताबें देखनी, जो कि वो अभी तैयार नहीं है, तो आपका इसमें क्या मानना है? देखिए, मैं फिर से एक बात को दोहरा रहा हूँ कि ये प्रयास निरंतर चल रहा है जी। कि समय सीमा में पूरे पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं वो हिंदी माध्यम में उपलब्ध हो जाएं। तो एक लाभ जो होने वाला है विद्यार्थियों को वो ये है कि ये सहायक सामग्री के रूप में उनके पास हिंदी में उपलब्ध है और अंग्रेजी की पुस्तकें तो उपलब्ध हैं ही, तो दोनों को वो पढ़ सकता है अपनी सुविधा से, और उसको जिसमें ऐसा लगता है कि समझ में आसानी से आ रहा है उसका वो उपयोग करेगा। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में क्रमशः जब वो जाएंगे तब तक ये पाठ्य पुस्तकें उनके पास उपलब्ध हो जाएंगी, तो माध्यम बदलने से उन्हें कोई समस्या नहीं आने वाली है। हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी, जैसा आदरणीय डॉक्टर पांडे जी कह रहे थे कि विदेश में जाकर उनकी भाषा सीख कर अगर मेडिकल पढ़ पाते हैं तो हिंदी भाषी छात्र हिंदी माध्यम में उपलब्ध होने पर क्यों नहीं पढ़ेगा। और मेरी बहुत से विद्यार्थियों से बातचीत होती है, आमतौर पर सभी ने प्रशंसा की है मध्य प्रदेश शासन की कि उन्होंने एक बहुत बड़ी पहल की है। दूसरी बात यह है कि हिंदी माध्यम में अध्ययन अध्यापन कराना ये किसी पार्टी लेवल का हमें नहीं सोचना चाहिए। हम तो मानसिक गुलामी को दूर कर रहे हैं, जिसको बहुत पहले मिटा देना चाहिए था, उसको मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ये मुद्दा किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये देश के गौरव की भावना से जुड़ा हुआ है कि हमारी अपनी भाषा है, और बहुत सारी भाषाएं होना हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमारी समृद्धि है कि हमारे पास इतनी सारी भाषाएं हैं, हर भाषा में साहित्य भी है, सब कुछ है। और अब जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी समृद्ध हो गई है कि करीब करीब सही सही अनुवाद किसी भी भाषा से किसी भी भाषा में किया जा सकता है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ में जब कोई भी विशेषज्ञ बोलते हैं तो उनके भाषा अपनी मातृभाषा में बोलने पर सभी भाषाओं में अनुवाद हो जाता है। तो भारत के डॉक्टर या इंजीनियर अगर बाहर जाकर हिंदी में भी बोलेंगे तो उनके अनुवाद में कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। हमको सबसे पहले ये तय कर लेना चाहिए कि हाँ, हमको अपनी मातृभाषा में शिक्षा देना है और हमको इसके लिए गर्व की अनुभूति होगी, तो सारे प्रयास सब जब मिलकर करेंगे तो किसी प्रकार की भविष्य में कोई समस्या नहीं आने वाली है। टेक्नोलॉजी का समुचित उपयोग करने से इस समस्या को हम हल कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। जी बिल्कुल, समय की कमी के रहते हम अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं और आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश में पहली बार मध्य प्रदेश में अब MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी। इसके पाठ्यक्रम की 3 किताबें भी तैयार की जा चुकी हैं और आज भोपाल में, राजधानी भोपाल में इनका विमोचन किया जाएगा। 15 नवंबर से नए बैच को इन्हीं किताबों से पढ़ाया जाएगा। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होने वाला है जहां पर मध्य प्रदेश एक ऐसा पहला राज्य बना है जहां पर डॉक्टरी की पढ़ाई अब हिंदी में होने जा रही है। तो मध्य प्रदेश सरकार का ये सराहनीय कदम, जहां पर छात्रों की बातें भी सामने आई, छात्रों का बयान भी सामने आया है, जो इस सराहनीय कदम को लेकर बहुत ही उत्साहित हैं, बहुत ही प्रशंसनीय नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल की मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।